हमारे साथ है भाजपा विधायक अनंत ओझा जी। अनंत ओझा जी, आज की अगर बात करेंगे, दो महत्वपूर्ण विधेयक, ओबीसी का 27% आरक्षण, दूसरा 1932 स्थानीय नियोजन नीति को लेके, आज आप लोगों ने कैसा सहयोग किया वहाँ पे, अगर सदन की बात करेंगे तो? नहीं, केवल आज इस सदन के अंदर ही नहीं, आप प्रारंभ से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के जो मूलवासी है या इस प्रदेश के जो जनजातीय समाज है, इस प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज है, उसके साथ प्रारंभ से खड़ी रही। अलग राज्य की लड़ाई तो बहुत लंबे समय तक चल रही थी, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश का प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस राज्य के लोगों से इसी मोरहाबादी मैदान में आकर कहा था कि आप मुझे जनादेश दीजिए, मैं आपको अलग राज्य बना करके दूंगा, और उन्होंने अलग राज्य बना करके देने का काम किया था। दूसरी बात कि देश में पहली बार जनजाति कार्य मंत्रालय बना करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया था। लेकिन जिन लोगों के साथ गलबहिया डाल करके आज ये यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है, इस सरकार ने ही यहाँ के लोगों की भावनाओं को लगातार कुचलने का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने ही कुचलने का काम किया था। परिणाम क्या हुआ कि आज के ही दो विधेयक के बारे में आप जब देखें तो जिस प्रकार से जल्दीबाजी में सरकार ने निर्णय लिया, सरकार ने आनन फानन में विधेयक लाया, जबकि नियोजन के साथ जोड़ने की बात थी। पूर्व में भी जो प्रवर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने उस समय के जो स्थानीय लोग थे, राजनीतिक दल के लोग थे, समाज संगठन के लोग थे, उनसे चर्चा करके और माननीय उच्च न्यायालय का जो 2002 में निर्णय हुआ था उस पर सांगोपांग विचार करते हुए उन्होंने एक स्थानीय नियोजन नीति ला करके और यहाँ के 1 लाख से अधिक नौजवानों को हाथों में रोजगार देने का काम किया था। आपको 3 साल लग गया इस सरकार को। सरकार कह रही है कि 32 का खतियान हम ला रहे हैं, 32 का खतियान, 3 साल लग गया एक साधारण विधेयक लाने में। वो भी नियोजन राज्य का विषय होता है और राज्य का विषय को आपने एक तरफ 3.5 लाख नियुक्तियाँ खाली है प्रदेश के अंदर और आपने 3.5 लाख में यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया। क्या तो हम केंद्र को भेज रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालेंगे, केंद्र की ओर से आएगा, यानी किसने रोका था आपको नौजवानों को हाथों में रोजगार देने के लिए? सवाल ये कि केंद्र में जब भेजा, क्या आप लोग से समर्थन रहेगा, आप लोग सहयोग करें, केंद्र को बोलेंगे इसको पास किया जाए? नहीं, विषय वो नहीं है। मैं दोबारा आप ही के माध्यम से राज्य सरकार से पूछना, जो सदन के अंदर सदस्यों ने रखा संशोधन पर, सदस्यों, माननीय सदस्यों ने अपना संशोधन रखते हुए बोला कि नियोजन राज्य का विषय होता है, नियोजन राज्य का विषय होता है। आप अगर हितैषी है, यहाँ के जो मूलवासी है, जो अबुआ राज की लड़ाई लड़ने में जो मूल भावना इस राज्य के लोगों का है, जो अबुआ राज की सोच है कि आप यहाँ के हाथों में रोजगार होगा, हम अपना भाग्य बनाने का काम खुद करेंगे, तो आपने इसको स्थानीय स्तर पर एक राज्य के अंदर पूर्ववर्ती जो संकल्प था 2016 का, उस संकल्प को बदलते और यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार देने का काम करते। और आपको लगता, डर था कि न्यायालय में मामला समाप्त हो जाएगा, फिर केंद्र के पाले में भेज देते। सदन के अंदर ये बात आए हैं, ये कोई अनंत ओझा एक विधायक के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, सदन के अंदर आया कि तब तक जो राज्य के अंदर नियुक्तियाँ होने वाली है उसको राज्य सरकार कैबिनेट से संकल्प पारित करके और यहाँ के लोगों के हाथों में रोजगार देने का काम करता। लेकिन राज्य सरकार इस पर मौन रही। आप पूरे विधेयक में बहुमत के ताकत पर आपने विधेयक पारित करा लिया, बिना उस पर विचार करते हुए, बिना चर्चा करते हुए। चूँकि हमको दर्द है यहाँ के लोगों का, यहाँ के ओबीसी समाज के प्रति हमारा दर्द है, यहाँ के जो मूलवासी है, यहाँ के जो हमारे जनजाति समाज है उसके बारे में दर्द है, इसलिए पहले ही शब्द में हम लोगों ने कहा कि हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो संशोधन है, जो इस राज्य के अंदर जो नियम आप बना रहे हो, ये मूल भावना के साथ आप बनाने का काम करो, लेकिन उनकी मंशा सही नहीं है, इनका नीयत भी साफ नहीं है और नीति भी स्पष्ट नहीं है। दो विधेयक में क्या लगता है, कुछ खामियां है विधेयक में? मानती है बीजेपी की खामियां भी है उसमें? नहीं, पर्याप्त खामियां है। जल्दीबाजी में लाया हुआ विधेयक है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, चूंकि इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, नीयत इनका साफ नहीं है। ये केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूर्ति करने के लिए 3 साल के बाद, 3 वर्षों के बाद इनको याद आया कि ऐसा करना चाहिए। वो भी एक तरफ आप नियुक्ति निकालते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को छीन रहे हैं। दूसरा विषय आपने सदन में देखा होगा, माननीय अमित यादव जी ने ये विषय लाया था कि आपने कहा कि ये अधिकार हम उसको देने जा रहे हैं, ग्राम सभा को, जहाँ पर खतियान नहीं है वहाँ अधिकार देंगे। संथाल पढ़ना के लोगों में हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ 100 साल 200 साल से रह रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास खतियान नहीं है। खास महल है साहेबगंज शहर, उसके पास खास महल के नाते उसको आप अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। सरकार ये कह रही है कि नहीं हम खास महल के नाते दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि हम उनको अधिकार दे रहे हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठी जो आकर के बस गए, जनसंख्या असंतुलित हो गया, वो उनके ग्राम सभा में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सब उन्हीं के लोग निर्वाचित होंगे, संख्या का आधार पर वो निर्वाचित होंगे, तो फिर वो तो खतियानी हो जाएंगे।
पे एलिगेशन लगा रही है सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री कि आप लोग आदिवासी विरोधी थे इसलिए इतने सालों तक नहीं ला रहे थे। नहीं, अगर थे तो पहला जनजाति कार्य मंत्रालय किसने देने का काम किया? देश को राष्ट्रपति के रूप में, जो सबसे बड़ा संविधान पद है, आप जिसके साथ गलबहिया डाल गए, 75 साल बीत गया, उन लोगों ने कोई ये दर्द नहीं हुआ कि देश के संविधान प्रमुख के पद पर कोई जनजातीय बैठे। ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इसलिए ये केवल अपने राजनीतिक हितों को, राजनीतिक एजेंडे को और राज्य के जनता में एक भ्रमपूर्ण वातावरण बनाने के हिसाब से उसके हितों की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार ने इस प्रकार का विधेयक लाई। अंतिम सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार ईडी ने समन किया, 17 को बुलाया है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ये तो कानून एजेंसियाँ, जो वैधानिक एजेंसियाँ है, पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ देखा है, उस समय तो बीजेपी के लोग नहीं थे। तो जो कानूनी एजेंसी है वो अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा। लोकतंत्र में हर स्थान पर अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था में सरकारी एजेंसियां अपना काम करती है। चुनौती देते हैं कि ईडी को कि हमें गिरफ्तार करें, जांच पड़ताल नहीं करें। जो कानूनी, मेरा इतना ही है कि जो कानूनी एजेंसी है वो अपना पालन करेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर स्तर पर इस प्रकार का तंत्र बना हुआ है, जहां एक तरफ अगर लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ न्याय हो रहा है, तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक अनंत ओझा जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आज का जो विधेयक सदन में आया है, 2 विधेयक, सरकार बहुत जल्द में थी, ये लाने की क्या जरूरत है? अगर संकल्प पत्र के साथ लाते तो राज्य में ही रहती, राज्य में ही पास किया जाता, लेकिन उन्होंने केंद्र में भेजने का फैसला किया है। लेकिन देखना होगा क्या इसको लेके जो सत्ता पक्ष है उसे इसमें क्या कारगर और कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी चंदन के साथ मनीषा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।